बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज की वीडियो में इंशाअल्लाह ताला हम देखेंगे कि अल-जामिअतुल इस्लामिया मदीना मुनव्वरा में अपने कागजात कैसे अप्लाई किए जाएँ। दीगर जामियात के ऊपर भी मैं वीडियोस बना चुका हूँ, तो अगर आपको ज़रूरत है तो इसी चैनल से आप देख सकते हैं। तो सबसे पहले आप क्रोम खोल लीजिए, और अगर आपके पास लिंक मौजूद नहीं है तो मैं एक वेबसाइट बताता हूँ, वहाँ से जाके आप जितने भी जामियात हैं सारे जामियात की लिंक वहाँ पर आपको मिल जाएगी। तो लिखिए सज्जिलमी, डिटेल सऊदी के जितने भी जामियात हैं सारे जामियात की डिटेल यहाँ पे आपको मिल जाएगी। अब आप गैर सऊदी हैं तो गैर सऊदीन के लिए कौन सी यूनिवर्सिटी खुली है, कौन सी यूनिवर्सिटी बंद है, तो उसकी डिटेल जो है नीचे है। तो आप सबसे नीचे चले जाइए। तो यहाँ पे देखिए मैं सबसे नीचे चला आया हूँ, यहाँ पे लिखा हुआ है गैर सऊदीन। तो जो खारजी हैं और सऊदीया में नहीं रहते हैं उनके लिए ये यूनिवर्सिटियाँ अवेलेबल हैं। तो देखिए अभी फ़िलहाल जामिअतुल इमाम मोहम्मद बिन सऊद अल इस्लामिया खुली हुई है, अल जामिअतुल इस्लामिया मदीना मुनव्वरा। तो अगर हमें जामिअतुल इस्लामिया मदीना मुनव्वरा में लगाना है तो यहाँ पे देखिए लिखा है मफ्तूहुल आन, फ़िलहाल खुली हुई है, और यहाँ पे सज्जिल पे आप क्लिक कर दीजिए। देखिए ये जो है जामिया का जो ट्विटर का अकाउंट है वो खुला हुआ है, और यहाँ पे एक लिंक दी हुई है, इसी लिंक पे आप जाके क्लिक कीजिए। यहाँ से आप लैंग्वेज को अख्तियार कर सकते हैं कि आप किस ज़बान में माहिर हैं, तो उसी ज़बान में आप लगाइए। तो मैं यहाँ पे अरबी को जो है सेलेक्ट कर लेता हूँ। तो देखिए इसमें कई सारे ऑप्शन दिए हुए हैं। अगर आप नए सिरे से लगाना चाहते हैं तो तलब जदीद पे करेंगे, कुछ कमियां रह गई हैं तो इकमाल तलब पे करेंगे, कुछ आपको चेंज करना है तो तादील पे करेंगे, आपको अपने दाखिले के बारे में मालूम करना है तो इस्तेलाम पे क्लिक करेंगे। और यहाँ पे एक इस्तरजा रकम तलब दिया हुआ है। अगर आप अपने रकम तलब को भूल गए हैं तो यहाँ पे जाके आप अपना ईमेल एड्रेस डालेंगे तो उस ईमेल पे आपकी रकम तलब को भेज दिया जाएगा। तो मैं तलब जदीद पे करता हूँ। यहाँ ताली पे क्लिक कीजिए। फिर इस्तमरार पे क्लिक कीजिए। फिर इस्तमरार पे क्लिक कीजिए। यहाँ पे आपको दाखिले के शुरूत मिल जाएंगे। तो अगर आप अरबी नहीं पढ़ना जानते हैं तो शुरू में जो आप लैंग्वेज अख्तियार किए थे तो आप वहाँ पे जिस ज़बान में भी माहिर हैं उसी ज़बान को अख्तियार करें। तो अगर आप उर्दू अख्तियार करेंगे तो उर्दू में ये सारी डिटेल आएंगी, और अगर आप अंग्रेज़ी में अख्तियार करेंगे तो अंग्रेज़ी में ये सारी चीज़ें आएंगी। तो आप यहाँ पे आके और यहाँ पे टिक लगा के उसके बाद मुआफ़िक पे लिख दीजिए। उसके बाद ये जो कोड दिया हुआ है इसको यहाँ पे लिख दीजिए 17083। उसके बाद ये रिसाल करें। उसके बाद आप अपना नाम जो है यहाँ पे अरबी में डालें। नाम डालने के बाद आप अपना ईमेल एड्रेस डाल दीजिए।
ईमेल डालने के बाद आप तकदीम पे करें। देखिए तकदीम पे क्लिक करने के बाद आप अपने ईमेल एड्रेस में जाइए और आपके ईमेल में एक मैसेज आया होगा। देखिए आपके ईमेल में ये मैसेज आ चुका है। आप यहाँ पे जाइए और आप यहाँ पे क्लिक कीजिए। उसके बाद तकदीम पे करिए। देखिए ये बॉक्स खुलने के बाद अब आपको अपने बारे में सारे डिटेल, देखिए ये बॉक्स खुलने के बाद अब आपको अपने बारे में सारी डिटेल देनी है। तो सबसे पहले यहाँ पे आपको देना है अपना नाम अंग्रेज़ी में होना चाहिए और उसी तरह नाम हो जिस तरह से आपका पासपोर्ट में नाम है। अब यहाँ पे आपको अपना पर्सनल डिटेल देना है। तो यहाँ पे सबसे पहले अंग्रेज़ी में अपना नाम लिखना है और उसी तरह से हो और स्पेलिंग वगैरह वही हो जिस तरह से आपका पासपोर्ट में है। तो पहले में आपको अंग्रेज़ी में नाम डालना है, दूसरे में जिस तरह से पासपोर्ट में है अरबी में नाम डालना है और फिर आपको ज़कर रहे हैं या उनसा तो ज़कर डाल दीजिए। उसके बाद आप किस मुल्क के हैं तो अपने मुल्क का नाम इसमें दाखिल कर दीजिए। मैं नेपाल का हूँ, नेपाल डाल दिया हूँ। और उसके बाद पासपोर्ट नंबर डालना है और पासपोर्ट जो है कहाँ से सादिर हुआ है वो डालना है। उसके बाद पासपोर्ट किस दिन सादिर हुआ है उसकी तारीख डालनी है और पासपोर्ट की एक्सपायरेशन डेट क्या है उसको यहाँ पे डाल दीजिए। और उसके बाद आपकी तारीख पैदाइश क्या है वो डाल दीजिए और आप जो है किस शहर या किस मुल्क में पैदा हुए हैं उसको यहाँ पे डाल दीजिए। डाल देता हूँ। आप जहाँ पे पैदा हुए हैं और शहादा में जिस तरह से आपका एड्रेस लिखा हुआ है बिल्कुल उसी तरह से अरबी में यहाँ पे लिख दीजिए और फिर यहाँ पे वही चीज़ अंग्रेज़ी में लिख देना है। और फिर आपको यहाँ पे अल-मुंतक़ल लती यत्तबिअ मकाम मिलाद इक़लीम या विलाया यहाँ पे लिख दीजिए और मदीनतुल मिलाद यहाँ पे अपने शहर का नाम लिख दीजिए। और आप अपने मुल्क के किस जगह में रह रहे हैं, शुमाल में, जुनूब में, गर्ब में या शरक़ में, तो उसको भी लिख दीजिए। तो क्या आपने मुल्क में ही क़याम पज़ीर हैं तो उसको पे नाम पे कर दीजिए, अगर नहीं है तो ला पे कर दीजिए। तो क्या आप पैदाइशी मुसलमान हैं तो आप नाम पे कर दीजिए। उसके बाद इस्तिमरार, उसके बाद यहाँ आप अपना नाम लिख दीजिए और नीचे जो है अंग्रेज़ी में लिख दीजिए और यहाँ पे उसी तरह से नाम लिखना है जिस तरह से आपका शहादा में मौजूद है। ये शहादा आपने किस साल में हासिल किया है उसको यहाँ पे लिख दीजिए। किस मुल्क से आपने शहादा हासिल किया है उसको यहाँ पे लिख दीजिए। और ये जो शहादा है आपका ये सरकारी है या प्राइवेट है, यानी आपका मदरसा जो था वो प्राइवेट था या सरकारी, तो उसी के हिसाब से यहाँ पे अगर प्राइवेट हो तो आली लिख दीजिए और अगर सरकारी हो तो हुकूमी पे कर दीजिए। उसके बाद यहाँ पे आपको अपने मदरसे का नाम लिखना है। देखिए अगर आपके मदरसे का मुआफ़क़ा या मुआदला जामिया इस्लामिया मदीना मुनव्वरा से है तो आपके जामिया का नाम यहाँ पे मौजूद होगा, वहाँ से सिर्फ आपको सेलेक्ट करना होगा। लेकिन अगर आपके जामिया का नाम जो है मुआदला में नहीं है तो आप यहाँ पे ला यूजद पे क्लिक कीजिए। उसके बाद फिर आपको अपने जामिया का नाम खुद से लिखना होगा। तो यहाँ पे एक ऑप्शन और आ जाता है, उसके बाद अपने जामिया का नाम यहाँ पे लिख दीजिए। और अपने शहादा में आप मुमताज़ हैं या जय्यद जिद्दा हैं या सिर्फ जय्यद हैं तो उसको यहाँ से अख्तियार कर लीजिए। उसके बाद इस्तिमरार पे कर दीजिए। उसके बाद देखिए आपको जो तौसिया दे रहे हैं उनके बारे में डिटेल देनी होगी। अगर आपको कोई मुअस्ससा या दायरा दे रहा है या जामिया दे रहा है तो मुअस्ससा इस्लामिया पे क्लिक करेंगे।
लेकिन अगर आपको कोई शख्सियत या आपको आपके उस्ताद या कोई और मशाइख दे रहे हैं तो या फिर शेख, देखिए यहाँ पे आपको जो तौसिया दे रहे हैं उनके बारे में डिटेल लिखनी होगी। अगर आपको कोई मुअस्ससा या इदारा या जामिया दे रहा है तो मुअस्ससा इस्लामिया पे क्लिक करेंगे। लेकिन अगर आपको कोई शख्सियत या आपके उस्ताद या कोई और मशाइख दे रहे हैं तो शख्सियत इस्लामिया पे क्लिक करेंगे। देखिए ये जो बॉक्स है, अगर आपने मुअस्ससा को अख्तियार किया होगा तो फिर इस बॉक्स में उस मुअस्ससा के बारे में थोड़ी सी तारीफ़ लिखनी होगी। अब यहाँ पे आपके जो शेख हैं वो किस लक़ब से मशहूर हैं, जो इल्मी लक़ब है, मसलन शेख, दुक्तूर या और कोई लक़ब, तो वो यहाँ पे लिख दीजिए। मसलन हमारे शेख जो दुक्तूर के उस लक़ब से मशहूर हैं, उनका नाम क्या है उसको लिख दीजिए। और वो मुअल्लिम है या दाई हैं तो लिख दीजिए, ठीक है। और उनका जो है और उनका मशगला क्या है कि वो दाई है या मुअल्लिम है, तो उसको भी यहाँ पे लिख दीजिए। मसलन मुअल्लिम लिख दीजिए। दूसरे जो शेख हैं उनके बारे में भी तफसील लिखनी होगी, तो सिर्फ शेख लिख देता हूँ यहाँ पे। उसके बाद उनका नाम क्या है, उसके बाद उनका जो है मशगला क्या है वो लिख देता हूँ। उसके बाद इस्तेमाल। तो देखिए यहाँ पे अगर आप शादीशुदा हों तो तज़व्वुज पे कर दीजिए, और गैर शादीशुदा हों तो आसन पे क्लिक कर दीजिए। और क्या आप जो है किसी बीमारी में मुब्तला हैं तो नहीं है तो ला पे कर दीजिए। और क्या आप माजूर हैं तो नहीं हो तो ला पे कर दीजिए। उसके बाद इसमें है यहाँ आपके बारे में पूछा जाएगा कि आप कितने पारे जो है हिफ्ज़ किए हुए हैं या कितनी सूरतें आपको याद हैं। तो अगर आप मुकम्मल हाफिज़ हों तो यहाँ पे हाफ़िज़ुल कुरान करीम में कामिलन कर दीजिए। लेकिन अगर आप चंद पारे के हाफिज़ हों या चंद सूरतें आपको याद हो तो हाफ़िज़ु बाद अज़्ज़ाइल कुरान पे कर दीजिए। और उसके बाद आपने कितने पारे की हिफ्ज़ की है या कितने जुज़ आपको याद हैं, उसके बाद यहाँ पे लिख दीजिए। मसलन 5 जुज़ या 5 पारे मुझे याद हैं तो 5 लिख देता हूँ। और उसके बाद यहाँ पे है हल ततहद्दसु बिल्लुग़तिल अरबिय्या, क्या आप अरबी में बात कर सकते हैं। तो अगर कर सकते हो तो नाम पे कर दीजिए। और मेयार क्या है, यानी खूब अच्छी तरीके से बात कर लेते हैं, मुतवस्सित दर्जे में या कमज़ोर हैं तो मुतवस्सित कर देता हूँ। और यहाँ पे जो है आप कौन कौन सी ज़बान जानते हैं उसको अख्तियार कर लीजिए। उसके बाद इस्तेमाल पे क्लिक कर लीजिए। तो वासुल में आपको अपना नंबर डालना है जिस पर मैसेज वगैरह किया जा सके, और दूसरा नंबर डाल दीजिए जिस पर फ़ोन वगैरह आ सके। और कोड नंबर बहुत ज़रूरी है, अपने मुल्क का कोड नंबर डालना मत भूलिएगा। और उसके बाद नीचे के जो डिटेल्स हैं, यानी आपके मुल्क का नाम, आपके ज़िले का नाम, आपके घर का नंबर, ये सारी चीज़ें आपको अरबी में भेजनी है या इंग्लिश में, तो उसको यहाँ से आप अख्तियार कर लीजिए। तो अगर आपको इंग्लिश में डालना है तो यहाँ से इंग्लिश कर लीजिए। उसके बाद सारी चीज़ें इंग्लिश में डाल दीजिए। तो पहले नंबर पे आपको मुल्क का नाम डालना है, उसके बाद मिंतका है, उसके बाद ज़िला है, उसके बाद रोड का नाम है, उसके बाद घर का नंबर, और फिर ये जो है पोस्ट बॉक्स। अब नीचे जो है कि आप से अगर वो कभी रब्ता करें इंटरनेट के ज़रिए से, तो क्या आप रब्ता कर सकते हैं। तो अगर कर सकते हैं तो नाम पे कर दीजिए, और अगर नहीं कर सकते हैं तो ला पे कर दीजिए। उसके बाद इस्तेमाल पे क्लिक करें। देखिए यहाँ पे आपको डिटेल देनी है कि क्या आप सऊदीया के किसी जामिया में पढ़ चुके हैं या पढ़ रहे हैं। तो अगर ऐसा ना हो तो ला पे कर दीजिए। क्या आपने जामिया में पहले भी सनद लगाया है, तो लगा चुके हों तो नाम पे कर दीजिए। अगर नहीं लगाए हैं तो ला पे कर दीजिए। देखिए अगर लगाए होंगे तो नाम पे करेंगे, और किस तारीख को आप लगाए थे उसको भी आपको डालना पड़ेगा। तो इन सारी चीज़ों पे ला कर दीजिए। उसके
उसके बाद ये जो तरीक़ा है भरने का, आप इससे कितना मुआफ़क़त रखते हैं, तो वाफ़िक़ु बिशिद्दतिन या वाफ़िक़ु ला वाफ़िक़ु, तो जो मर्ज़ी हो उस पर कर दिए। उसके बाद नीचे आप कुछ जो है मुलाहिज़ा अगर डालना चाहते हैं तो लिख दीजिए। तो मैं इसमें यहाँ पे बस कुछ नहीं, जज़ाकुमुल्लाह लिख देता हूँ। उसके बाद हिफ्ज़ व इरसाल पे कर दीजिए। देखिए, अगर आप मदरसे के तालिब इल्म हैं और कुल्लियतुल शरिया या कुल्लियतुल उसूलुद्दीन या कुल्लियतुल दावा में या कुल्लियतुल कुरान करीम में आप हिस्सा लेना चाहते हैं तो पहले पे आप क्लिक कीजिए, वरना साइंसी एतबार से आप पढ़ना चाहते हैं तो यहाँ पे क्लिक करेंगे। ठीक है, पेज खुलने के बाद अब आपको बताना पड़ेगा कि आप कौन कौन से कागजात लगा रहे हैं। आपको तस्वीर जो डालनी है ज़रूरी है, इसलिए पहले ही इस पर सही का ऑप्शन दिया हुआ है। और दूसरा ये है कि आपको पासपोर्ट डालना है, और तीसरा शहादतुल मीलाद, तारीख़ पैदाइश की जो सर्टिफिकेट है। उसके बाद शहादतुल दरासात सानविया, और इनका अगर तर्जुमा हो तो नीचे तर्जुमे का भी एक ऑप्शन है, सारी चीज़ों का तर्जुमा भी आप डाल सकते हैं। तो शहादतुल हुस्न सूरह व सुलूक, और इधर जो है मेडिकल सर्टिफिकेट है ये। और उसके बाद ये अगर इजाफ़ी सनदें हैं कुछ, तो 4 सनदें आप इजाफ़ी लगा सकते हैं। तो मेरे पास मैं 2 ही लगाना चाहता हूँ, तो सिर्फ 2 ही पे क्लिक किया हूँ। उसके बाद इस्तेमाल पे क्लिक कर दीजिए। देखिए, पहले आपको अपनी तस्वीर डालनी है, यहाँ पे सूरह शख्सिया लिखा हुआ है, और तस्वीर डालने के बाद और तस्वीर सेलेक्ट करने के बाद यहाँ हिफ्ज़ पे करना ज़रूरी है, तभी ये जो है अपलोड हो जाएगा। अपलोड होने के बाद आप इस्तेमाल पे क्लिक कर दीजिए। और शहादतुल मीलाद यानी बर्थ सर्टिफिकेट डालना है, और उसी तरह से डालना है जिस तरह से आप अपनी तस्वीर डाले थे। देखिए, हिफ्ज़ पे क्लिक करने के बाद और ये चीज़ अपलोड होने के बाद इस तरह से आ जाएगा। फिर इस्तेमाल पे क्लिक कर दीजिए। उसके बाद यहाँ पे आपको अपने पासपोर्ट की फ़ाइल डालनी है, और पासपोर्ट की फ़ाइल इस तरह से हो कि एक तरफ जो है आपका नाम होता है और आपकी तारीख़ पैदाइश होती है, और दूसरे तरफ जो होता है आपके फादर का नाम होता है और आपका एड्रेस होता है। तो दोनों चीज़ें एक में शामिल होनी चाहिए, और एक ही तस्वीर पासपोर्ट की लगा सकते हैं, तो दोनों शामिल हो और दोनों यहीं पे आप अपलोड कर दीजिए। देखिए, उसके बाद अब अशहादा अद्दरासिया अस्सानविया, यानी आपको शहादा डालना है। अब यहाँ पे ख्वाह आपकी जो डिग्री है वो सानविया की हो या आलमियत की हो या फजीलत की हो, तीनों एक दर्जे की मानी जाती है। तो कोई भी हो, चाहे राबिया की सनद हो या छठी की सनद हो या 8वीं की सनद हो, तीनों जो है सानविया ही शुमार की जाती है। और उसके बाद शहादतुल हुस्न सीरह व सुलूक, यानी आपका कैरेक्टर सर्टिफिकेट क्या है, तो उसी तरह से आप अपलोड कर दीजिए जिस तरह से पीछे की फ़ाइलें आप अपलोड किए हुए हैं। फिर उसके बाद आपको यहाँ पे कश्फुल दर्जात, यानी जो आपकी मार्कशीट है उसे यहाँ पे आपको अख्तियार करना है। तो फाइल में जाएं और उसको अख्तियार कर लें। अब यहाँ पर आपको तारीफ़ुल अव्वल, यानी आपको पहला तौसिया यहाँ पे डालना है। तो पहला तौसिया जाइए और फाइल से अख्तियार करके फिर यहाँ पे तारीफ़ुल सानी, यानी दूसरा तौसिया आपको डालना है, और उसी तरह से अख्तियार कर लीजिए जिस तरह से पिछले की फ़ाइलें अख्तियार की हैं। फिर यहाँ पे आपको तकरीरुत तिब्बी, यानी मेडिकल सर्टिफिकेट डालनी है, तो उसको भी अपलोड कर लीजिए। फिर यहाँ पे देखिए अल-वसीक़ा अल-इज़ाफ़िया अल-ऊला, यानी आप जो है इजाफ़ी कोई सनद लगाना चाहते हैं। जैसा कि मैंने अख्तियार किया था कि मैं 2 इजाफ़ी सनद लगाना चाहता हूँ। अब यहाँ पे आप देखिए अल-वसीक़ा अल-इज़ाफ़िया अल-ऊला, यानी अगर आप कोई इजाफ़ी सनद लगाना चाहते हैं तो उसमें आप उससे लगा दीजिए। जैसा कि मैंने अख्तियार किया था कि मैं 2 सनद जो है इजाफ़ी लगाऊंगा, तो यहाँ से आप उसको अख्तियार कर लीजिए। अब इसी तरह से आप यहाँ पे जो है दूसरी इजाफ़ी सनद जो है उसको अख्तियार कर लीजिए, और उसके बाद जो है इस्तेमाल पे क्लिक कीजिएगा।
देखिए आपकी सनद लग चुकी है और यहाँ पे रकम तलब भी दिया हुआ है और यहाँ पे तारीख दी हुई है कि आपने किस तारीख को लगाया है। और इस रकम तलब को आप जो है हिफाजत के साथ रखिएगा। अगर जामिया में कोई कार्रवाई होती है तो फिर इसी के ज़रिए से आप मालूम कर सकते हैं। और एक चीज़ का ज़रूर ख्याल रखिएगा कि ये रकम तलब आप हर किसी को मत दीजिएगा, जिस पर बहुत ज़्यादा भरोसा करते हो सिर्फ उसी को दीजिएगा। क्योंकि बाज़ लोग ऐसा भी करते हैं कि रकम तलब दाखिल करके और सारा जो है प्रोफाइल खोल करके और सारे डॉक्यूमेंट चेंज कर देते हैं, सारा नाम चेंज कर देते हैं, सारा डॉक्यूमेंट चेंज कर देते हैं। तो इस चीज़ से बचने के लिए जो है आप रकम तलब सिर्फ उसी को दीजिएगा जिस पर बहुत ज़्यादा भरोसा होगा। और अगर आप ये रकम तलब भूल चुके होंगे या आपने स्क्रीनशॉट नहीं लिया होगा, तो जैसा कि मैंने पहले पेज पर बताया था कि वहाँ पे इस तरजा पे जाकर आप वहाँ पे आप अपना ईमेल एड्रेस डालेंगे, तो उस ईमेल पर जो है मैसेज की शक्ल में ये आपका रकम तलब भेज देंगे। तो आज की वीडियो में बस इतना ही सही, इंशाल्लाह ताला और मज़ीद वीडियो इंशाल्लाह ताला मैं बनाने की कोशिश करूँगा। अगर जैसे ही जामियात खुलते हैं तो आप लोग भी दुआओं में याद रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम।